आम लोगों को, आम औरतों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस आज से नहीं, लेकिन हमारा जब से पैजेंट चल रहा था, मैं आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से हमेशा से टच में रहिए। आप अपनी बॉडीज़ को अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अवेयर रहें सर्वाइकल कैंसर के बारे में और अपने विमेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सब दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे लाइट 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 कहाँ से देगा? कैमरा का लाइट मैम ये क्या मैम से आएगा। ये लो कैमरा 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 लो हो गया बता थोड़ा नहीं नहीं ये कैमरा लो थैंक यू Thank you. I just need 2 minutes of your time. So hello and first of all congratulations थैंक यू सो मच। for the incredible day. क्या कहना चाहेंगी पर आप यहाँ जो आई है काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो अपनी तरफ से बताइए आप किसी वेट पे आए और क्या हो रहा है। मैं MSD द्वारा आयोजित एक सर्वाइकल कैंसर के इवेंट में आई हुई हूँ। और सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस आज से नहीं, लेकिन हमारा जब से पैजेंट चल रहा था, मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जो होस्ट किया था, तब से हम सभी लड़कियों में एक सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस डाल दी गई थी। हमारी वर्कशॉप्स हुई थी जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी जो हमें नहीं पता थी, जो हमें लगता है कि आम लोगों को, आम औरतों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं यहाँ इस इवेंट में हूँ और मैं सबसे एक यही बात बोलना चाहूँगी कि आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से हमेशा से टच में रहिए। आप अपनी बॉडीज़ को अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अवेयर रहें सर्वाइकल कैंसर के बारे में और अपने विमेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कैंसर के बारे में बात करें तो काफ़ी अवेयरनेस तो लोग फैलाते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को इस बारे में पता चलना। वैसे देखा जाए तो ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड में, ग्लोबली औरतों में, और इंडिया में देखा जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद 2nd नंबर पे आता है। तो इसके बारे में बात करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने आमतौर पे देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स के बारे में हमें पता होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइकल कैंसर में जो कि वर्ड है सर्विक्स, ये कहीं ना कहीं एक टैबू बना रहा है कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम शुरू करेंगे औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने से, सर्विक्स को नॉर्मलाइज करने में, मुझे लगता है हम काफ़ी दूर तक जाएंगे कैंसर के अवेयरनेस को फैलाने में। जैसे कि देखा जा रहा है आजकल सर्वाइवल कैंसर जो काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आपने भी कहा कि फोर्थ इंडिया में वैसे 2nd मोस्ट कॉमन है इंडिया में। तो आपको क्या लगता है क्या कुछ रीज़न है और वुमेन्स को क्या कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए इससे दूर रहने के लिए, इससे बचने के लिए? मुझे लगता है अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कैंसर जैसे किसी चीज़ को टैकल कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ये इन्फेक्शस होती है। ये मोस्ट कॉमनली HPV नामक एक स्ट्रेन होता है, उससे होती है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एंड से यही कर सकते हैं कि हम रेगुलर चेकअप्स करवाएं, हमारे गायनेक्स के टच में रहें, क्योंकि हमें सर्दी खांसी है, कोरोना भी है, तो हमें इसके सिम्टम पता चल जाते हैं। इसके सिम्टम्स इतने नॉर्मली कैच करने में नहीं आते। तो मुझे लगता है कि अगर आपके गायनेक्स से अगर हम टच में रहेंगे तो वो हमें बेहतर सलाह दे पाएंगे और हम इस बीमारी को जल्दी से प्रिवेंट कर पाएंगे, इसके पहले कि हमारे हाथ से बाहर निकल जाए। आप जैसे कि अभी आप पैनल डिस्कशन में भी आप बोले कि आपको भी PCOD का प्रॉब्लम था जब आप छोटे थे, लेकिन अब आप इस स्तर पर आ गए, आपका फिटनेस भी काफ़ी अच्छा हो गया और आप मिस इंडिया का काम जीते, तो आप अपने हेल्थ को किस प्रकार मेंटेन करते हैं? मुझे ये लगता है कि जब मुझे PCOD था तो काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे डेयरी बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, मुझे रोटियां खाना बहुत पसंद है क्योंकि मध्य प्रदेश से हूँ, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ी। वीट अवॉइड करना पड़ा, एग्स अवॉइड करने पड़े, फ्राइड फूड्स। बट कहीं ना कहीं आप जो बचपन में आपकी बॉडी में डालोगे, आप जब यंग एज में आपकी बॉडी में डालोगे, बीट वैक्सीनेशन, बीट एनी गुड फूड, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर कमिंग ईयर्स एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्गर टर्म।
सो आज आपकी बॉडी में आप जो भी डालेंगे, लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, वर्कआउट अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो आज भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक लंबे टर्म के लिए हमारी बॉडीज़ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनली अब मिस इंडिया का तो खिताब आपने जीत लिया, तो आगे अब कहाँ आपका सफर जाएगा? मेरा सफ़र बस यही है, क्योंकि मिस इंडिया जब मैंने जीता था तो वो क्राउन एक प्रिविलेज जैसा लगता था, एक खुशनसीबी लगता था, लेकिन अब ये मोर ऑफ़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जैसे कई बच्चे, कई औरतें मुझे देखती हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है इंडिया को रिप्रेजेंट करने की और एम्बेसडर बनने की, इंडिया की औरतों की आवाज़ की। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बेहतर करके, मैं अपनी रूट्स से ट्रू रह के, मैं कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से एक जस्टिस, एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँगी अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, अबाउट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जिसके बारे में नॉर्मली हमारी जनरेशन में बात होनी बंद हो गई है। एनी प्लानिंग फॉर बॉलीवुड? Yes, definitely. I've been a theatre actress from past 7 years. I have always found my passion in theatre and acting. So I definitely have my plans for Bollywood. So let's see super soon if anything comes in the picture. I'll be sharing with the people for sure. Thank you so much. One last point for you.